ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्म विवर्त महापुराणे ब्रह्मखंडे त्रयोदशोऽध्यायः। ब्रह्मा जी के श्राप से अपबर्हण का योग धारणा द्वारा अपने शरीर को त्याग देना, मालावती का विलाप एवं प्रार्थना करना, देवताओं को श्राप देने के लिए उद्यत होना, आकाशवाणी द्वारा भगवान का आश्वासन पाकर देवताओं का कौशिकी के तट पर मालावती के दर्शन करना सौती कहते हैं। हे सौनक, अपने यहाँ पुत्र जन्म के उत्सव में गंधर्वराज ने बड़ी प्रसन्नता के साथ ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न और धन दिए। समयानुसार बड़े होने पर अपबर्हण ने वशिष्ठ जी के द्वारा परम दुर्लभ हरि मंत्र की दीक्षा पाकर दुष्कर तपस्या प्रारंभ की। एक समय की बात है, वे गंडकी नदी के तट पर विराजमान थे। उन्हें युवावस्था प्राप्त हो चुकी थी। उसमें 50 गंधर्व कन्याओं ने उन्हें देखा। देखते ही वे सबकी सब मोहित हो गई। उन सब ने अपबर्हण को पति रूप में प्राप्त करने का संकल्प ले योग शक्ति से प्राणों को त्याग दिया और चित्ररथ गंधर्व के घर जन्म लेकर पिता की आज्ञा से उनके साथ विवाह कर लिया। अपबर्हण ने दीर्घकाल तक उन सबके साथ विहार किया। चिरकाल तक निरंतर उनके साथ राज्य करके एक दिन वे ब्रह्मा जी के स्थान पर गए और वहाँ श्री हरि का यशोगान करने लगे। वहीं रंभा को नृत्य करते देख अपबर्हण के मन में वासना जाग उठी और उनका वीर्य स्खलित हो गया। इससे उनकी बड़ी हंसी हुई और ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप देते हुए कहा, तुम गंधर्व शरीर को त्याग दो और शूद्र योनि को प्राप्त हो जाओ। फिर समय अनुसार वैष्णवों का संसर्ग प्राप्त कर तुम पुनः मेरे पुत्र के रूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। बेटा, विपत्ति का सामना किए बिना पुरुषों की महत्ता प्रकट नहीं होती। संसार में सभी को बारी बारी से सुख और दुख प्राप्त होते हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी पुष्कर से अपने धाम को चले गए और अपबर्हण गंधर्व ने तत्काल उस शरीर को इस प्रकार से त्याग दिया। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा नाम वाले 6 चक्रों का क्रमशः भेदन करके उन्होंने ईड़ा आदि नाड़ियों का भेदन प्रारंभ किया। ईड़ा, सुषुम्ना, भेदा, पिंगला, प्राणहारिणी, सर्वज्ञान प्रदा, मन संयमिनी, विशुद्धा, निरुद्धा, वायु संचारिणी, तेजः, शुष्करी, बलपुष्टिकरी, बुद्धि संचारिणी, ज्ञान जृंभन कारिणी, सर्वप्राणहरा तथा पुनर्जीवन कारिणी। इन 16 नाड़ियों का भेदन करके मन सहित जीवात्मा को ब्रह्मरंध्र में लाकर वे योगासन से बैठ गए और 2 घड़ी तक उन्होंने आत्मा को आत्मा में ही लगाया। तत्पश्चात वे जाति स्मर पूर्व जन्म की बातों को याद रखने वाले योगीराज उपबर्हण ब्राह्म भाव को प्राप्त हो गए। 3 तार वाली दुर्लभ वीणा को बाएं कंधे पर रखकर दाहिने हाथ में शुद्ध स्फटिक की माला लिए वे वेद के सारत्व तथा उद्धार के उत्तम बीज रूप परात्पर परम ब्रह्ममय कृष्ण इन 2 अक्षरों का जप करने लगे। उन्होंने कुश की चटाई पर पूर्व की ओर सिरहाना करके पश्चिम दिशा की ओर दोनों चरण फैला दिए और इस तरह सो गए मानो कोई पुरुष सो रहा हो। उनके पिता गंधर्वराज ने उन्हें इस प्रकार देह त्याग करते देख स्वयं भी अपनी पत्नी के साथ मन ही मन श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए योग धारणा द्वारा प्राण त्याग दिए और पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया। उस समय उपबर्हण के सभी भाई बंधु और पत्नियां बारंबार विलाप करते हुए जोर जोर से रोने लगी। विष्णु की माया से मोहित होने के कारण शोक से पीड़ित हो वे उनके शरीर के पास गए। अपबर्हण की 50 पत्नियों में जो उनकी परम प्रेयसी तथा प्रधान पटरानी थी, वह सती साध्वी मालावती उनके अपने प्रियतम को छाती से लगाकर अत्यंत उच्च स्वर से रोदन करने लगी। भांति भांति से करुणा विलाप करके मालावती बोली, कमलोद्भव ब्रह्मा जी का यह कथन है कि मुझे सती साध्वी कुलीन नारियों के लिए उसके पति के सिवा दूसरा कोई विशिष्ट बांधव नहीं दिखाई देता। अतः हे दिशाओं के स्वामी दिक्पालो, हे धर्म, हे प्रजापति, हे गिरीश शंकर तथा हे कमलाकांत नारायण, आप लोग मुझे पति दान दीजिए। ऐसा कहकर विरह से आतुर हुई चित्ररथ की कन्या मालावती वहीं उस दुर्गम गहन वन में मूर्छित हो गई।
प्रियतम को अपने वक्षस्थल से लगाकर पूरे एक दिन और एक रात वह अचेत अवस्था में वहाँ पड़ी रही। उस समय संपूर्ण देवताओं ने उसकी रक्षा की। प्रातः काल फिर होश में आने पर वह पुनः जोर जोर से विलाप करने लगी। उस सती ने श्रीहरि को संबोधित करके पुनः वहाँ इस प्रकार कहा। मालावती बोली, हे श्री कृष्ण, आप संपूर्ण जगत के नाथ, स्वामी तथा रक्षक हैं। हे नाथ, मैं जगत से बाहर नहीं हूँ। हे प्रभु, आप ही जगत के पालक हैं, फिर मेरा पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? यह पति है और मैं इसकी स्त्री हूँ। इस प्रकार जो इदम और मम का भाव उत्पन्न होता है वह आपकी माया की करामात है। आप ही सबके स्वामी हैं, ऐसा होना ही अधिक संभव है, क्योंकि आप ही सबके कारण हैं। कर्म के फल से गंधर्व उपबर्हण मेरे प्रियतम पति हुए और कर्मवश ही मैं उनकी प्रियतम पति हुए, उनकी प्रियतमा पत्नी हुई। अब कर्म भोग के अंत में वे मुझे प्रिया को किस स्थान में रखकर कहाँ चले गए? अथवा हे प्रभु, कौन किसका पति या पुत्र है तथा कौन किसकी प्रिया है? विधाता ही कर्म के अनुसार प्राणियों को एक दूसरे से संयुक्त और वियुक्त करता रहता है। संयोग में परम आनंद मिलता है और वियोग में प्राणों पर संकट उपस्थित हो जाता है। संसार में सदा मूर्ख और अज्ञानी के ही जीवन में ऐसी बात देखी जाती है। आत्मा राम महात्मा के हृदय पर निश्चय ही संयोग वियोग का वैसा प्रभाव नहीं पड़ता। विषय नाशवान है, यह बात सर्वथा सत्य है, तथापि भूतल पर विषय भोग ही बांधव बना हुआ है। यदि विषय भोग को स्वयं त्याग दिया जाए तो वह सुख का ही कारण होता है, परंतु जब दूसरे लोग बलपूर्वक उसका त्याग करवाते हैं तब वह दुखदायी जान पड़ता है। इसलिए साधु पुरुष महान से महान मनवांछित ऐश्वर्य को स्वयं त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के चरणाबिंदों का, जहाँ पत्ति या विपत्ति की पहुँच नहीं है, सदा चिंतन करते हैं। ज्ञानवान संत पुरुष तो सर्वत्र हैं, परंतु भूतल पर ज्ञानवती स्त्री कौन है? अतः मुझ मूढ़ अबला को आप मनोवांछित पति प्रदान करें। मैं अमरत्व नहीं चाहती, इंद्र पद की इच्छा नहीं रखती और मोक्ष के मार्ग में भी मेरी रुचि नहीं है। अतः आप मेरे इन श्रेष्ठ प्राण वल्लभ को ही मुझे लौटा दें, क्योंकि वे मेरे लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले श्रेष्ठ देवता हैं। हे जगदीश्वर, पृथ्वी पर जितनी भी स्त्री जातियां हैं उनमें से किसी को भी विधाता ने इन गंधर्व कुमार के समान गुणवान पति नहीं दिया है। इसके अनंतर मालावती अपने स्वामी के गुणों का बखान करने लगी और अंत में सहसा कुपित हो नारायण, ब्रह्मा, महादेव तथा धर्म आदि समस्त देवताओं को संबोधित करके उन्हें श्राप देने को उद्यत हो गई। तब ब्रह्मा आदि देवताओं ने क्षीर सागर के तट पर जाकर भगवान विष्णु की शरण ली और मालावती के भीषण श्राप से बचाने की उनसे प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना कर चुकने पर आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, अब तुम लोग जाओ। यज्ञ के मूल है भगवान विष्णु, वे ही ब्राह्मण का रूप धारण करके मालावती को शांत करने तथा तुम लोगों को श्राप के संकट से बचाने के लिए जाएंगे। आकाशवाणी का यह वचन सुनकर सब देवताओं का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे सब के सब उत्कंठित हो कौशिकी के तट पर मालावती के स्थान में गए। वहाँ पहुंचकर देवताओं ने उस सती मालावती देवी को देखा। वह रत्नों के सारभूत इंद्रनील आदि मणियों के आभूषणों से उद्दीप्त हो भगवती लक्ष्मी की कला सी जान पड़ती थी। उसके अंगों को अग्नि में तपाकर शुद्ध की हुई सुनहरी साड़ी सुशोभित कर रही थी। भाल देश में सिंदूर की मेहंदी शोभा दे रही थी। वह शरत काल के चंद्रमा की शांत प्रभा से प्रकाशित होती और अपनी दीप्ति से संपूर्ण दिशाओं को उद्भासित करती थी। पति सेवा रूप महान धर्म का अनुष्ठान करके चिरकाल से संचित किए हुए तेज से अग्नि की उत्तम एवं प्रज्वलित शिखा सी उद्दीप्त हो रही थी। पति के शव को छाती से लगाकर योगासन लगाए बैठी थी और स्वामी की सुरम्य वीणा को दाहिने हाथ में लिए हुए थी। प्राण वल्लभ के प्रति भक्ति तथा स्नेह के कारण योग मुद्रा पूर्वक तर्जनी और अंगुष्ठ उंगलियों के अग्रभाग से शुद्ध स्फटिक मणि की माला धारण किए थी। मनोहर चंपा की सी अंग कांति बिंब फल के सदृश अरुण ओष्ठ और गले में रत्नों की माला शोभा पाती थी। वह सुंदरी 16 वर्ष की सी अवस्था से युक्त तथा नित्य सुस्थिर यौवन से संपन्न थी। वह सती अपने स्वामी के शव को बारंबार शुभ दृष्टि से देख रही थी।
इस रूप में मालावती को देखकर उन सब देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे सभी धर्मात्मा और धर्मभीरु थे, अतः क्षण भर वहाँ अपने को छिपाए खड़े रहे। एते ब्रह्मविवर्त पुराणे ब्रह्मखंडे त्रयोदशोऽध्याय संपूर्णम। शिक्षात ब्रह्मविवर्त पुराण के ब्रह्मखंड का 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। यदि आपको भगवान विष्णु की ये कथाएं पसंद आ रही हैं तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों का सबसे अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण, जय राधा कृष्ण, राधे राधे।